खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर मैं हूं आपका मेजबान इशफाक और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत। 8:35 हुआ चाहते हैं। फरवरी का महीना है, 2 तारीख है, सन 2023 है। और हर दिन सुबह आपके सामने जब आते हैं तो कोशिश करते हैं आपको बाखबर करें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से। और मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ जब जम्मू कश्मीर पर हमारी नज़र रहती है तो तज्जिया तबसरा भी होता है, खबर तह तक लाने की कोशिश आप तक करते हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबरें आपके सामने रखते हैं बल्कि कोशिश ये करते हैं कि मुल्क के अंदर किस तरीके की सियासत है, मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है और बरसगीर स्पेशली बरसगीर पर हमारी नज़र रहती है। तो कोशिश करते हैं कुछ अहम तरीन वाक़ात आपके साथ हम शेयर करें। कल से लेकर अभी तक कुछ अहम बातें हैं जिन पर तज्जिया करना, तबसरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमती कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उन कार्रवाइयों के बीच क्या कुछ हो रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, आपको अपडेट करेंगे ज़रूर। मुझे उम्मीद है कि पूरे 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे क्योंकि 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को हम लाते हैं। एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें कि 9:40 का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलती हैं। 2 नंबर्स आपके सामने होते हैं जिन पर आप कॉल करते हैं और उसी कॉल के ज़रिए से आप अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाते हैं इस उम्मीद के साथ कि इदारे जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं वो आपकी आवाज़ को सुने, आपकी बात को सुने और आपके मसाइल का हल किसी न किसी तरीके से निकले। आज प्रोग्राम का आगाज़ तो हम कर चुके हैं लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। तो इसलिए हमारी भी कोशिश रहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको हर पल अपडेट करें। ट्विटर पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल ट्विटर पर। आप इंस्टाग्राम और कू पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब उसे करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप देख सकें। और वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपके एक और रास्ता आपके और हमारे बीच होगा, वो ये होगा कि राब्ता किस तरीके से मज़ीद बेहतर होगा। आप अपना तज्जिया तबसरा वहाँ पर लिख सकते हैं। हालात वाक़ात के हवाले से कुछ चीज़ आप आगाही देना चाहते हैं हमें तो आप कर सकते हैं। मुंतज़िर रहूँगा कि आप वहाँ पर ज़रूर आएंगे और अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से आज माजी में क्या कुछ हुआ, यानी हिस्ट्री क्या कुछ हमें सबक पढ़ा चुकी है। एक बार याद दिलाएंगे आसिफ रशीद। 2 तारीख फरवरी, हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। 8:38 हो गए हैं, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ हमें बढ़ना है लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है उस पर एक नजर दौड़ाते हैं और चंद वाकयात आपके सामने रखते हैं जिनके हवाले से आज की तारीख अहमियत की हामिल है। 1626 में चार्ल्स ओवल, जिसे चार्ल्स फर्स्ट कहा गया, इंग्लैंड का बादशाह बना। जिम्मेदारी आज के दिन 1626 में संभाली। फरवरी की 2 तारीख थी। 1878 में आज ही के दिन यूनान ने तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इस तरीके से इस खित्ते के अंदर शुरू होने वाली पहली ऐसी लड़ाई थी जहां पर एक छोटा मुल्क अपने से मजबूत या बड़ी ताकत के खिलाफ कहीं पर जंग में या जंग के मैदान में उतरा हो। 1878 2 फरवरी को इस जंग का आगाज हुआ। 1990 में आज ही के दिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर 30 साल कबल लगाई गई पाबंदी खत्म करने का फैसला लिया गया, जो खत्म हुई आज से 32-33 बरस कबल आज के दिन। इसके अलावा शंबूत पंडित कोलकाता हाई कोर्ट के पहले जो हिंदुस्तान के जज बने थे, कोलकाता से ताल्लुक, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर जिम्मेदारियां रही। 2 फरवरी 1862 को उनको नई जिम्मेदारी दी गई। आज के दिन उन्होंने हिंदुस्तान के पहले जज के तौर पर ये जिम्मेदारी संभाली। 2 फरवरी 1976 को सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप ने आज के दिन काम शुरू किया। 1976 फरवरी की 2 तारीख। इसके अलावा 1238 में मंगोलियंस, जो मंगोल्स थे, उन्होंने रूसी शहर व्लादिमीर को आज के दिन आग लगाई, तबाह कर दिया मुकम्मल तौर पर। 2 फरवरी को यह वाकया पेश आया 1238 में। 1966 में पाकिस्तान ने कश्मीर मुआहदे के लिए एक अहम तजवीज़ पेश की आज के दिन। हालांकि कोई इस पर खास पेशरफ्त नहीं हुई लेकिन उस तजवीज़ में बहुत बड़ी बातें थी। 1966 2 फरवरी और 1999 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कप्तान मार्क टेलर की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से दोषी हुई। रिटायरमेंट आज उन्होंने अनाउंस की। 24 साल रिटायरमेंट के बाद उनको खत्म हो चुके। इस वक्त बतौर कमेंटेटर और बतौर नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम के कोच भी वो जिम्मेदारियां दे रहे हैं।
तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपके सामने एक तवील फहरिस्त से निकालकर मुख्तसर पॉइंट्स रखे। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या फिर बाकी सड़कों और जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम कैसा है, आइंदा 24 घंटों में क्या सूरत हाल रहने वाली, आज दिन भर और रात का दर्जा हरारत, ये सारी चीजें प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। चलिए जनाब, खबर के हवाले से पहले जरा आपको अपडेट करें कि जिन लोगों ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करना है, हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को बहाल कर दिया गया था। रात देर गए, आपको याद होगा कि कई मकामात पर पस्सियां गिराई थी और रात देर गए तक वर्किंग एजेंसियां इस कश्मकश में रही कि किसी न किसी तरीके से उस मलबे को हटाया जाए, उन बड़े पत्थरों को तोड़ दिया जाए और रास्ते को निकाला जाए ताकि गाड़ियां जो है वो अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो। और कल शाम के बाद यानी तकरीबन 6 बजे के आसपास ये काम जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसके बाद कौमी शाहराह पर दरमानदा गाड़ियों को सबसे पहले निकलने की इजाज़त जो है मिली है। आज की बात यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुली पड़ी है। मौसम का मिजाज इस तरीके का है कि हल्की धूप सुबह जम्मू के कई इलाकों के अंदर साफ नज़र आ रही है। जो कश्मीर वादी के अंदर आज मौसम का मिजाज जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ फिर दिख रहा है। आसमान अबर आलूद है, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 10 तारीख तक किसी तरीके की भी बूंदाबांदी या बर्फबारी का कोई भी इम्कान नजर नहीं आ रहा है। और रात भर दर्जा हरारत जो है वो काफी ठंडा चला गया है एक बार फिर वादी कश्मीर के अंदर, और यकबस्ता हवाओं का असर जो है वो सुबह सुबह भी खासा नजर आ रहा है जी वादी कश्मीर के अंदर। इधर जब हम वादी कश्मीर के बाद बाहर के रियासतों की बात करें, पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर भी सूरत हाल कदरे बेहतर नहीं है। धुंध का असर सुबह सुबह दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक खास नजर आ रहा है। ताहम परवाजें जो है वो शेड्यूल के मुताबिक चल रही हैं और ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो अगर सड़कों पर सुबह सुबह थोड़ा सा धीमा आपको जरूर नजर आया, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ सूरत हाल जो है बेहतर नजर आ रही है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो इस नॉर्थ इंडिया का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा। वादी कश्मीर के अंदर चिले कलान के बाद चिले खर्द इस वक्त आया है और चिले खर्द के दौरान भी बर्फबारी होती है, माजी का एक रिकॉर्ड है। और इस तरीके से जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई है वो ये है कि 10 तारीख के बाद एक बार फिर मगरबी हवाओं का असर जो है वो इस खित्ते के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिशें भी होंगी या बर्फबारी का इम्कान भी लगाया गया। तो नेशनल हाईवे फिलहाल खुली है, गाड़ियों पर आप सफर कर सकते हैं, लेकिन सफर करने के पहले याद रखिएगा कि जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स है उनके साथ लगातार राब्ते में रहिए, क्योंकि इस सड़क पर कोई भी भरोसा बिल्कुल नहीं है। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी ट्वीट करके जानकारी अब से कुछ मिनट पहले दे दी गई है 7 बजे के बाद से, चूंकि पहला अपडेट आता है ट्रैफिक हुकाम का और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो जानकारी दी गई है कि स्मूथली दोनों तरफ से ट्रैफिक रन कर रहा है। सिर्फ 2 सड़कें बंद है, वो आपको पता ही है, मुगल रोड और इसके अलावा SST रोड जो श्रीनगर सोनामर्ग गुमरी रोड है वो बंद रखी गई है। वहां पर भी कामकाज साथ साथ चल रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रास्ता है वहां पर आप सफर करने से पहले बिना किसी मशवरे के निकलेंगे, शायद परेशानी होगी। और बीच बीच में मौसम तो खराब होता है, उसकी वजह से शाहराह बंद हो रही है, लेकिन महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई आइंदा 24 घंटों की 4 फरवरी तक है, तो उसके मुताबिक फिलहाल शायद सब कुछ ठीक ठाक रहे। और इस वक्त कौमी शाहराह दोनों तरफ से गाड़ियों के लिए खुली है। कौमी शाहराह के बाद जरा एक और अहम बड़ी सियासी खबर के आपको बाखबर करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशंस के मामले को लेकर पिछले साल कई महीनों के अंदर खबरें गश्त करती रही। जिस भी वजीर दाखिला ने भी जम्मू कश्मीर आते हुए एक बार फिर इस बात की वजाहत कर दी थी कि पहाड़ी तबके को माकूल और मुनासिब रिजर्वेशन फराहम की जाएगी। और वो रिजर्वेशन के हवाले से अब जो दूसरा पड़ाव था, इंतहाई अहम पड़ाव था कमीशन की रिपोर्ट के बाद, वो ये था कि तरमीमें का आईन के अंदर की जाए। और उस सिलसिले में अभी तक की बड़ी और अहम खबर जो है कि डेस्क क्लियर कर दिया गया है जी, स्टेटस देने के लिए पहाड़ी लोगों को कि वो ST स्टेटस उन्हें मिले। उस सिलसिले में 3 बिलें जो है, रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा पहुंच चुकी है। 3 तरमीमें बिल के अंदर है और लिस्ट कर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर। और यह माना जा रहा है कि वजारत दाखिला और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बिलों को
पेश किया जाएगा ऐवान के अंदर। अकोमोडेट किया जाए जी पहाड़ी स्पीकिंग, जो पहाड़ी बोलते लोग हैं उनको शेड्यूल ट्राइब फहरिस्त के अंदर शामिल किया जाए। इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर एक पाबंदियां जो लगाई गई थी पहले, उनको पहले ही हटा दिया गया है। और अब खबर ये आ रही है कि 3 तरमीमें कानून के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से वो पेश की जाएंगी रवा सेशन के दौरान ही, यानी ये जो बजट सेशन है इसी सेशन के दौरान बिलों को ऐवान के सामने रखा जाएगा और ऐवान की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी शक्ल में वो देखने को मिल सकता है। बिल जो लिस्ट किए गए हैं इंट्रोडक्शन के लिए वो है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 यानी 2023, जिसके अंदर ये कहा गया है कि नॉमस्क्लेचर जो है जी अंडर प्रिविलेज क्लास का उसमें तरमीम की जाए जी, शेड्यूल कास्ट प्रोवाइड किया जाए जी। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 का हवाला देते हुए और रिजर्वेशन रूल 2005 का हवाला देते हुए जो अदर बैकवर्ड क्लास का, उसके तहत कहा गया कि जनाब इन दोनों ये जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं इनको भी एसटी के फहरिस्त में जो है वो लाया जाए। दूसरी तरमीम जो है वो आईन के अंदर है जी, जिसमें यह कहा गया कि शेड्यूल ट्राइब ऑर्डिनेंस ऑर्डर बिल 2023 जो है उसको रिवाइज किया जाए, लिस्ट किया जाए जी शेड्यूल ट्राइब के लिए पर्टेन जो करता है जम्मू कश्मीर के लिए। और पहाड़ी स्पीकिंग चाहे पहाड़ी पीपल हो, कोहली हो, गदी ब्राह्मण हो, इनको रिकमेंड किया गया है लिस्ट के अंदर शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये दूसरी बिल है जी। और फिर कानून के अंदर एक और तरमीम जो है वो अमेंडमेंट बिल 2023, जिसके तहत ये मांगा गया है इख्तियार वजारत की तरफ से कि वो शेड्यूल कास्ट के हवाले से तरतीब तहरीर लिस्टें करें और बाज़ाब्ता तौर पर एक चीज़ हमारे सामने हो कि कुल कितनी आबादी कहाँ पर कौन से है। तो इस तरीके से पहाड़ी वाले मामले पर एक और कदम हुकूमत की तरफ से आगे बढ़ाया गया है। मरकजी वजारत में अप्रूवल के बाद मसवदे कानून जो है, तरमीम शुदा मसवदे कानून जो है उसको तरमीम के लिए ऐवान के सामने रख दिया है। देखना होगा कि ऐवान के अंदर मंजूरी के बाद किस तरीके से ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर सकता है। इधर दाखिला वजारत और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लगातार ये सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि रवा सेशन के दौरान बिल जो है वो तरमीम के साथ पास होगी और पास होने के साथ ही जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं जो अभी तक इस पूरी जदोजहद में अपना ताउन दे रहे थे, सड़क से लेकर संसद तक। चलिए, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही है तो मजीद आगे बढ़ेंगे। जहां पर दिल्ली के अंदर कोई पेशरफ्त हुई तो इस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सेशन चला, शुरुआत हुई और सारी चीजें, और इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लेकिन बात एक अहम कार्रवाई की भी करते हैं। जो आप खुद जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3 हफ्तों के दौरान कोई ऐसा जिला, कोई ऐसी तहसील या कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी ना किए गए हो। पहले हमने देखिए एक नोटिस आए पब्लिक के लिए, पब्लिक नोटिस जारी हुए और उसके बाद कई लोगों के घरों के बाहर नोटिस जो है वो जस्पा किए गए। लेकिन अब फरवरी के दूसरे महीने में दाखिल होने के साथ साथ इस कार्रवाई को मजीद तेज किया गया है, जहां पर अभी तक कई दुकानों, मकानात को या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां हुकूमत का दावा है या इंतजामिया मानती है कि सरकारी जमीन पर कहीं कब्जा था तो काबिजीन को हटाने के लिए बुलडोजर चला, कार्रवाई जारी थी। पिछले 3 हफ्तों के दौरान जो कार्रवाई देखी 31 जनवरी तक, 1 फरवरी को भी जारी रही और आज 2 फरवरी को दोबारा इतलात के मुताबिक जारी रहेगी। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं और ये आगे चलकर पूरा मामला आपके सामने डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। मगर ओवरऑल पिछले 24 घंटों के दौरान कार्रवाई की भी तस्वीरें जरा दिखाइएगा। और ये तस्वीरें आपके सामने श्रीनगर की है। इसके बाद इस पर मुख्तलिफ पहलू हैं, किस चीज पर ज्यादा डिबेट है उस पर भी चलेंगे। अच्छा, ये तस्वीरें जी है कल की, जहां पर आफ्ताब मार्केट श्रीनगर के अंदर हुकूमती सतह पर कार्रवाई हुई और जिला इंतजामिया के अफसरों ने सरबे मोहर किए जी तकरीबन 2 दर्जन के करीब दुकानें। और इन दुकानों पर यह इल्जाम है कि ये जनाब गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं, इलीगल है, ये जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस पर ये दुकानें जो है बनाई गई हैं। और अब इनको नोटिस दिया गया था, इवैक्यूएशन का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की गई, ताहम बात किसी ने सुनी नहीं और कल शाम को कार्रवाई हुई, दुकानें सरबे मोहर हुई। हुकूमती ज़राया ने यह साफ कर दिया कि यह कार्रवाई जनाब तमाम तर मामलात को देखते हुए किया गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को देखते हुए किया गया और इसमें जो एक और हसास इदारा है उसको भी ऑन बोर्ड लिया गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जिसके बाद ये सील किए गए लाल चौक की दुकान। अब मैं स्पेसिफिक करके लाल चौक की दुकानों की कहानी इस वक्त क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल रात से कुछ ऑर्डर्स वायरल हो रहे हैं और लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं ये
जनाब इलीगल है नहीं, ये दुकानें हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और 1972 से पहले की ये दुकानें हैं। जब म्युनिसिपल काउंसिल हुआ करता था तब ये अलॉटमेंट्स है और तब से लेकर बाकायदा तौर पर म्युनिसिपल कमेटी जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इनसे बाकायदा तौर पर रेंट ले रही है। रेंट की रसीदें जब काउंसिल की है ये देख सकते हैं आप, 88, 82, 74 की रसीदें हैं। उसके बाद कंप्यूटराइज जमाना हुआ तो अब इस तरीके की रसीदें जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बाकायदा तौर पर इनसे जो चार्जेस है वो वसूल करते थे, किराया लेते थे। और बाकायदा तौर पर एक चिट्ठी भी है जिस चिट्ठी के अंदर बाकायदा तौर पर इंतजामिया ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस बात को मान लिया है कि ये जनाब तमाम दुकानें इधर हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पुराना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से बाकायदा तौर पर अलॉटमेंट्स हुई है और इनकी वसूलियाबियां भी हो रही है। इनसे बाकायदा तौर पर हम वो रकम लेते हैं जो इनके साथ रेंट की एग्रीमेंट की गई है। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से इंतजामिया का मानना है कि जब हमने कार्रवाई की और ये मामला सामने आया कि दुकानें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा कि ये हमारी दुकानें नहीं है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई और उन्होंने दुकानों को सरबेमोहर किया। क्योंकि एक शख्स है जिसका यह मानना है कि ये सारी इस जमीन का एक हिस्सा जो है गंडा सिंह वाला मामला है, ये उसमें ये जमीन हमारी है। पैमाइश की गई, जमीनें निकाली गई तो पता लगा कि ये वाला स्लॉट भी उस हिस्से में आता है जो गंडा सिंह की दलील है कि ये जी हमारी जमीन है। बहरहाल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 72 या 74 के आसपास अगर ये दुकानें बनी हैं, यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ से बहुत पहले की बात है ये, तो ये बताइएगा कि म्युनिसिपल इन दुकानदारों के पास बाकायदा तौर पर दस्तावेज है, रेंट ये दे रहे हैं, तो किस तरीके से 2023 तक में भी रेंट चली गई है बहुत सारी दुकानों की। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही है कि ये जी इलीगल है, ये हमारा एसेट नहीं है, तो आज तक वो पैसा क्यों ले रहे हैं, एक सवाल ये है। और जो एक चिट्ठी ये दुकानदार लेकर घूम रहे हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों ने सूबाई कमिश्नर को लिखी है, ये वाली चिट्ठी, और इस चिट्ठी के अंदर ये साफ लिखा गया है कि जनाब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को खंगालने के बाद जो डिपार्टमेंट के हैं पता लगा कि ये सारी दुकानें जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। अब सवाल ये है कि ये कॉर्पोरेशन की दुकानें हैं या नहीं है, डिस्प्यूटेड मैटर था, तो किस तरीके से इंतजामिया ने इतनी उजलत में आकर दुकानों को सर्वे मोहर किया और ये जो रसीदें हैं ये चीख कर भी कुछ चीजें पूछ रही हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डबल गेम खेल रहा है, इनसे वसूलियाबी भी की, इनसे सारी चीजें ली और इंतजामिया को कहा कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, आज तक जिन लोगों ने ये पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जमा किया है ये कैसे स्टेट के पास चला गया, एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का तहकीक होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। आज जिन 22 दुकानों पर या 25 दुकानों को सर्वे मोहर किया गया, इसमें अक्सर नौजवान वहां पर मोबाइल की दुकानें चला रहे थे, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे। एक तरफ से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की बातें हैं, दूसरी तरफ से ताले लग रहे हैं, और ताले इसलिए लग रहे हैं कि जनाब ये इलीगल है। अगर ये इलीगल है तो दुकानदारों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, और असल हकीकत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या है। असल सवाल आज ये है कि ये इलीगल है नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फैसला होगा, वो देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चिट्ठियां वायरल हो रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं, ये पूछ कर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है शहर के अंदर, क्या कोई सुनने वाला नहीं बचा शहर के अंदर, एक बड़ा सवाल है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, कार्रवाइयां हो रही हैं। पहले जरा कार्रवाई की बात करें। आज भी खबर यह है कि पॉश एरियाज के अंदर कार्रवाई होगी, इंतजामिया की तरफ से नोट से चस्पा की जाएंगी और कुछ इलाकों के अंदर ऑलरेडी नोट से जो है चस्पा की गई है जहां पर आज कार्रवाई होगी। इस बीच श्रीनगर वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इंतजामिया का मानना है कि वो जो कुछ कर रही है यह कायदे और ज़ाब्ते के तहत हो रहा है, तमाम तर मामला को नजर में रख के किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर प्री नोटिस इनको दिया गया था, जिसके बाद ये खाली करवाया गया। दुकानदारों का मानना है कि जनाब प्रॉपर्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, कॉर्पोरेशन का मानना कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है एज पर ऑफिशियल, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जो वायरल डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसमें चिट्ठी बाज़ाब्ता एक है जो ये चीख कर कह रही है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स या तो फर्जी है या सही। अगर ये फर्जी डॉक्यूमेंट है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आज अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। क्या कुछ ये पूरा कहानी है और किस तरीके से शहर के अंदर के हालात है आज हिलाल? बिल्कुल गौहर, जब से ये आफ्ताब मार्केट की दुकानें सर्वे मोहर हुई हैं कल, उसके बाद जो खदशात है वो जन्म लेने लगे हैं, क्योंकि जो आफ्ताब मार्केट का मामला आज पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2-3 बार ये
डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के निगरान में इसकी पेशी हुई है और यहाँ पर कार्रवाई तब भी चलती थी। कल एक दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे कि इससे पहले भी 3 बार जब इस मार्केट को क्लोजर के लिए ड्यूकाम साहब ने ऑर्डर निकाले तो फिर क्यों उसे रिवोक किया गया। तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि इससे पहले जो कार्रवाइयां हुई हैं, यानी जो लीगल एस्पेक्ट्स इसके देखे गए हैं, तो फिर क्या वजूहत है कि उस वक्त इस मार्केट को सीज करने के हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानब से ऑर्डर्स रिवोक किए गए हैं, जबकि उन्हीं की जानब से यहां पर यह ऑर्डर जारी किया गया था कि इन्हें बंद किया जाए। ये कल कुछ दुकानदार यहां पर खुद भी कह रहे हैं। तो इसका एस्पेक्ट एक ये भी है। नंबर 2, जैसा कि आपने खुद भी बड़ी वजाहतन कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर रेंट अदा हुआ है, बाज़ाब्ता तौर पर किराया दिया गया है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह किराया जमा हुआ है। अगर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह किराया जमा हुआ और ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो भी कैसे ये रेंट जो है वो ये लेते थे। ये भी एक सवाल है कि वो इलीगली ये रेंट कैसे लेते थे जब उनकी ये जमीन नहीं थी। अगर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन है तो फिर आज ये कैसे ये जमीन अवैध हो गई, कैसे ये आज ये जमीन गैर कानूनी हो गई। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो दुकानदार भी पूछते हैं और हर कोई सुनने वाला एक मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि जम्मू के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहम ओहदेदार है डिप्टी मेयर साहब इस वक्त हमारे साथ है। डिप्टी मेयर साहब परवेज कादरी साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। 2 चिट्ठियां आपके इदारे की तरफ से जारी की गई हैं। एक चिट्ठी जो इंतजामिया के हाथ में है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो दुकानें कल सर्वे मोहर की गई हैं जी, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी चिट्ठी जो दुकानदारों के हाथ में, वो भी आप ही के डिपार्टमेंट की है और बिल्कुल लेटेस्ट चिट्ठी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगालने के बाद पता लग रहा है कि जी जनाब ये एसेट्स हमारे हैं और आप इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वहां से जो रेंट है वो भी ले रहे हैं और वो रिसिप्ट भी वायरल है। कहानी है क्या जनाब, पहली चिट्ठी सही है या दूसरी चिट्ठी फर्जी है? जी देखिए, इस बारे में मैं आपको बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग दूंगा, क्योंकि ये जो किस्सा हुआ है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, इसमें कॉर्पोरेशन को कोई इत्तला नहीं की गई है। ये खुद जो हमारे यहाँ के कमिश्नर एसएमसी है, उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी है, उसमें सरकार को मिसलीड किया है, फिर दूसरी चिट्ठी लिखी है कि कॉन्ट्रैक्ट के उनकी चिट्ठी ही। तो इसमें कॉर्पोरेशन जो है, इलेक्टेड बॉडी जो है, उसमें ऑन बोर्ड नहीं है। इन्होंने खुद फैसले लिए हैं। आप देख सकते हैं उस चिट्ठी में न कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को कोई कॉपी है, न डिप्टी मेयर को कोई कॉपी है और न किसी ओहदेदार को जो इलेक्टेड बॉडी है वहां पे। इस बारे में हमें इल्मियत है ही नहीं। हमने मीडिया की वसादत से कल से ये सुना कि जो वहां पे है, हालांकि हमें यहाँ बहुत सालों से पता है कि जो हमने लाल चौक में कई जगह हमारे टेम्पररी ग्राउंड रेंट पे दुकानें बनी है, हम उनसे बाज़ाब्ता पिछले 30-40 सालों से रेंट ले रहे, ये एक हकीकत है। मगर उन दुकानों को भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया, वक्तन फाक्तन हमने उनकी रजिस्ट्रेशन भी की है, हमने रजिस्ट्रेशन फीस भी वहां से कलेक्ट की है और बाज़ाब्ता टीजी रेंट अभी तक ले रहे। जी इशफाक साहब, तो इसमें अब ये प्रॉपर्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है या नहीं है, यही बड़ा सवाल है। जी देखिए, टेम्पररी ग्रांट तो हम इसलिए ले रहे हैं कि एक जो प्रॉपर्टी है वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। अब ये किसी और की प्रॉपर्टी जितलाना ये गलत बात है। जिन लोगों ने वहां दुकानें ली है, हालांकि हमने कई बार इसमें लोगों को नोट से भी की है कि अगर किसी ने चेंज ऑफ टेंडेंसी भी करनी है इन दुकानों की, वो आ सकते हैं, तो हम इनका जो प्रीमियम है उनसे लेके हम इनके ही नाम पे कर देंगे। क्योंकि किसी ने आज से 20 साल पहले किसी से लिया हुआ है, किसी ने 30 साल पहले लिया हुआ है, तो हमने इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया है। तो हम लोगों को वक्तन फवक्तन नोट से भेजी है, क्योंकि हमने कहा है कि जो अभी एग्जिस्टिंग वहां पे है क्या वो अपने नाम पे करे। अच्छा, खबर यह भी है कि नेगोशिएशन पार्ट भी चला था बहुत देर तक, लेकिन फिर वो नेगोशिएशन टूटा है। वो नेगोशिएशन के बारे में आपको कोई इल्मियत है कि क्या नेगोशिएशन चल रहा था, किन लोगों के साथ नेगोशिएशन चल रहा था? जी बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के इर्द गिर्द सारे लोग जमा होके उधर भी जाते थे। हमारे पास कॉर्पोरेशन में कोई नहीं आया, मेयर साहब के पास कोई नहीं आया, मेरे पास कोई नहीं आया। अगर हमारी नोटिस में होता तो हम काउंसिल में इस पे एक डिसीजन लेते। हालांकि हमने एक फाइनेंस प्लानिंग में भी इस पे एक बहस छिड़ी है, उसमें भी एक फैसला किया गया है चेंज ऑफ टेनेंसी का,
जो मैं आपको अभी बता रहा था कि जिनके पास अभी दुकानें हैं, हम उनके नाम करने वाले थे। हमने इसीलिए नोट से भी भेजी। हमने फाइनेंस प्लानिंग में भी ये मुद्दा उठाया है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें भी ये मुद्दा आया है। अच्छा, ये जो दुकानें हैं क्या ये रियल प्रॉपर्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है या उस एप्लीकेंट की है जिसने डिप्टी कमिश्नर डिविजनल कमिश्नर के सामने दरख्वास्त दी है कि जनाब मेरी प्रॉपर्टी को जरा फ्री करवाया जाए? देखिए 72 से लोग 70 से लोग इस पे बाज़ाब्ता रेंट भर रहे हैं एसएमसी के पास। अगर 70 से पहले ये किसी की जमीन होती, कोई केस होता इसमें कोर्ट में, अगर केस हुआ होगा वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ होगा। जब हमारे पास पोजीशनें हैं, जब हम रेंट ले रहे हैं, तो ये तो सही बात है कि गवर्नमेंट ने ट्रांसफर की होगी लैंड एसएमसी को। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। जी ये मामला है जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कि जहां पर चिट्ठियां कुछ कह रही हैं, रिसिप्ट कुछ कह रहे हैं और एक क्लाइंट भी सामने है जो ये कह रहा है कि ना ये ज़मीन मेरी है, उसने दरख्वास्त दी है सूबाई कमिश्नर साहब के दफ्तर में, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसमें हमें जो इतलात आ रही है वो ये भी है कि एक नेगोशिएशन पार्ट भी चला था इन दुकानदारों के बीच में और उस एप्लीकेंट के बीच में, और उसके बाद उसमें नेगोशिएशन जब क्लोज हो रहा था तो फिर कोई अड़चन उसमें पड़ी और आज ये पोजीशन हमारे सामने है कि दुकानें सरबी मोहर हुई हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि पहली चिट्ठी सही है, दूसरी चिट्ठी सही है, और चिट्ठियों के बीच में श्रीनगर का माहौल जो है वो काफी ज्यादा टेंस बन रहा है और काफी ज्यादा चिमेगोइयां जो है वो बाजारों में चल रही है। बहरहाल खबर हमने आपके सामने रख दी। जो छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार आएंगे तो कुछ मजीद खबरें आपको बताएंगे कि इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से कार्रवाई हो रही है।